Good morning, everyone. Good morning. Good morning and welcome in our Morning. session. Good morning. Good morning, Sangeeta ji. Good morning, Vinod ji. Good morning, Radha ji. Good morning. Good morning. आज बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और यहाँ पर स्नो हो रही है, सो इट्स ऑसम, ब्यूटीफुल वेदर एंड वी आर यूनाइटेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो कहीं शाम है, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है. So it's really wonderful and beautiful morning. So welcome everyone, and thank you for coming. So आज हम देखेंगे कि हमने कल क्या किया और कल का हमारा जो मैजिक था, जादुई हृदय, उससे हमने क्या सीखा या हमने उसके साथ कितनी देर वक्त बिताया, क्या बातचीत की. सो आई होप आप सबने ये एक्सरसाइज की होगी. इतने सालों में हमने कभी दिल का ध्यान भी नहीं रखा, उसे इतनी मुश्किलों में रखा, कभी चिंता की, कभी परेशानियां की, और वो बचपन से लेके, जन्म से लेके हमारे दिल में हर समय धड़कता रहा और कभी भी कोई शिकायत नहीं की उसने. सुबह से लेके रात तक नॉन स्टॉप अपना काम करता रहा. और कल हमने जब उसके साथ बातें की, दिल पर हाथ रख के उससे बातें की, उसको थैंक यू बोला. ये जो एहसास था, ये बहुत ही प्यारा एहसास था और ये हमें दिल की गहराइयों में ले गया. आई होप आप सबका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा अगर आपने ये एक्टिविटी की होगी. इट वाज रियली वंडरफुल एक्सरसाइज. हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम अपने दिल के साथ क्या करते हैं और उसको उसका कभी पूछते भी नहीं है कि उसको क्या तकलीफ है, वो कैसे खुश है, और बस हम सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं, इस संसार की भागदौड़ में बिजी रहते हैं. सो इट वाज रियली वेरी अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग्स. बहुत ही प्यारी फीलिंग्स थी, दिल के साथ कनेक्शन था जब हमारा. जिन्होंने ये एक्सरसाइज की है उनको एहसास हुआ होगा कि कितना गहराई के साथ हम इससे बात कर सकते हैं. हमारे पुराने लोग भी कभी कभी ऐसे ही, हमने अपने जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं, तो जो हमारी दादी जी थी, हमने उनको देखा था, कभी वो अपने उनके पैर में तकलीफ हो जाती, वो उससे बात करती, धीरे से बैठ के उससे सहलाती, बात करती, और कभी वो दिल से बात करती, कभी दिमाग से बात करती कि मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और मेरे लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है. जब बच्चे होते हैं तो हमें ये चीजें थोड़ा सा लगती हैं कि ये क्या है, लेकिन आज इस किताब ने हमें ये सिखाया है कि प्रैक्टिकल है. अगर हम इन सब के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में सब चीज के लिए ग्रेटफुल हैं और हम अपने आसपास की सब चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उसमें खुश रह सकते हैं. सो एक और कदम आगे बढ़ते हुए नई नई यात्रा में हम चलते हैं. सो फिर से एक बार थैंक यू एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड. Okay, so I would like to share my screen. Okay. आज हम इस यात्रा में चलते चलते 21वें दिन तक पहुंच गए हैं और ये है बेहतरीन परिणाम. जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, कि ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है. एक दरवाजा है, खुल रहा है, जो जिसके दरवाजे के पार हमें बहुत ही रोशनी दिखाई दे रही है, मैजिक दिखाई दे रहा है. इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. और बेहतरीन परिणाम, इससे मतलब यही है कि हम जो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, हम आज अगर कुछ करने जा रहे हैं और उसका रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, तो हम उसे पहले से पहले एक बार माइंड में सोच लेते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, इसका परिणाम हमें हमारे फेवर में आने जा रहा है, हमारे को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए जा रहा है.
सो इट इज अमेजिंग। और जब हम पहले से ही उस परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल होते हैं, अपने दिल से धन्यवाद देते हैं, तो हमारे को वो परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ओके, सो 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। इज देयर एनी वॉलंटियर वुड लाइक टू रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? अदरवाइज मैं शुरू करती हूँ। ओके, सो आई विल कंटिन्यू इट। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबिले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874-1936, लेखक। सो इन्होंने भी कहा है, जी के चेस्टरटन ने भी कहा है कि भोजन से पहले ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, उस भोजन के लिए कृतज्ञ होते हैं। हमने कई कंट्रीज में देखा है और कई काफी लोगों को देखा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदू है, मुस्लिम है, या क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन भोजन करने से पहले हमने कई बार कई लोगों को देखा है कि वो हाथ जोड़कर, आंख मीचकर उस भोजन के लिए थैंकफुल होते हैं और उसके बाद ही उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जी के चेस्टरटन का कहना है कि ये जब भी कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो समारोह में जाना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, या ओपरा उन्हें का समारोह करना हो, किसी भी नाटक में करना हो, या कोई भी काम करना हो, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, कुछ भी हो, लेकिन वो हर हर चीज के लिए उसे करने से पहले कृतज्ञ होते हैं, उसके रिजल्ट के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं कि ये रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। उस रिजल्ट को जब हम पहले से परिणाम बेहतर चाहते हैं, तो हर काम अच्छा ही होता है और हमारे फेवर में होता है। आगे क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हेलो, हाँ जी। मैं पढ़ सकता हूँ विनोद पोद्दार। हाँ जी, बिल्कुल जी, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट क्रीम चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा हो जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। विचार किसी भी स्थिति में अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम में हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते हो रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम भी कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि वहाँ यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है,
बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। नेक्स्ट पेज। सो हम चाहे जो भी काम करें, हम चाहते हैं कि उसका परिणाम अच्छा ही हो, रिजल्ट अच्छा हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा ही हो, तो उसका बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएं। जब हम पहले से ही किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि उसका परिणाम अच्छा ही होता है। जैसे कई बार एक स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं, नर्वस होते हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मेरा परिणाम वास्तव में बहुत अच्छा आने वाला है, और आज की पार्टी मेरी तरफ से, मैं आज शाम को पार्टी करने जा रहा हूँ, और आज तो मेरा मेरा रिजल्ट हो ही गया। तो हम जब उससे पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया, उसने कहा नहीं, मेरा रिजल्ट बिल्कुल 100% अच्छा आने वाला है, और आज हम सब एक साथ पार्टी करने वाले हैं, इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो इट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिवनेस है कि रिजल्ट जो है अच्छा आने वाला है। और दूसरी दूसरी बात, उसने अपने अच्छे रिजल्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है, और उसका जो आउटकम था, जो आ रहा था, उसने पहले से उसे पॉजिटिव दे दिया है, और उसको भरोसा किया है कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। सो ये ऐसा संयोग है कि आकर्षण के दौरान वो उस है। सो हम भरोसा करके किसी भी रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो जैसे कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम किसी भी काम के लिए पहले ग्रेटफुल हो सकते हैं। मानो कि आज किसी डॉक्टर के पास जाना हो, और हमें पता है कि हमें टेस्ट कराने हैं। सो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले या टेस्ट कराने से पहले उसके रिजल्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और मन ही मन 1 मिनट उस पर वक्त लगाकर आंख मिचकर सोच सकते हैं कि मैं जो टेस्ट कराने जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये एक आकर्षण है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, और उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है, चाहे स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो स्थितियां आपके फेवर में हो ही जाती हैं। इसका इसके लिए हम पहले से ही ग्रेटफुल होना होता है। सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका यही है कि अपनी फीलिंग्स को उसमें रखना कि पॉजिटिव है, ये इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और दूसरा, उसके लिए ग्रेटफुल होना कि ओके, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस फेवरेबल रिजल्ट, उस अच्छे परिणाम के लिए थैंक यू सो मच, पहले से ही उसके लिए थैंकफुल होना है। तो यही आकर्षण का नियम है, और यही हमें अच्छे ग्रेटफुल होना सिखाता है। ओके, प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपने सास से मिलने के बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब भी आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी भी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में भी अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं
उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपको तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर पहुंचने, कूदने या उस खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय या ट्रेन में या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल या ईमेल या पत्र मिलता है तो आपके दिमाग में यह विचार घूमता है, क्या पता गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो अधिकतर ये समय बहुत आप, हाँ बोलिए। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है जो हमारे को दैनिक जीवन में पड़ती रहती हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है। कभी हमें स्कूल से कॉल आ सकती है कि बच्चे के लिए बुलाया जा रहा है, तो बहुत से पेरेंट्स पहले से गलत सोच लेते हैं कि शायद मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया होगा या उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी या स्कूल में शायद किसी से झगड़ा किया होगा। तो ये गलत बात सोचने की बजाय वो ये सोच सकते हैं कि आज मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया होगा जिसके लिए मुझे कॉल आई है, या उसको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला होगा, या उसे किसी चीज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा होगा जिससे कि वो अपने स्टेट लेवल पर आगे जा सके। कुछ भी अगर हम उसके बेटर परिणाम के लिए पहले से कृतज्ञ होते हैं तो हमें वास्तव में अच्छा ही परिणाम मिलता है। जैसे कोई इतनी सारी सिचुएशन है कि ऑफिस की मीटिंग है या नौकरी का इंटरव्यू है, तो अभी एक पर्सन थे, वो हमसे शेयर कर रहे थे अपनी बात। उन्होंने बताया कि उनको उनकी पसंद की नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके साथ और भी कॉम्पिटिटर थे। तो लेकिन वो चाहते थे कि यही जॉब मुझको मिले, बहुत अच्छी है। तो उन्होंने उस ऑफिस के बाहर बैठकर बिल्कुल ऐसा महसूस किया जैसे वो अपने मैनेजर से मीटिंग कर रहे हैं, और उस इंटरव्यू डायरेक्टर के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, और वो बाहर बैठकर 1 मिनट के लिए उन्होंने अपनी आंखें मीची और पॉजिटिव आंसर को सोचा कि बहुत अच्छे से बातचीत की और सारे उन्होंने आंसर भी अच्छे दिए और उन्होंने उनको वो नौकरी ऑफर कर दी। सो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल बिफोर गोइंग और बिफोर एंटरिंग द रूम, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। तो ऑफिस में एंटर करने से पहली बार वेटिंग रूम में ही उन्होंने 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि मुझे ये जॉब मिल गई है। सो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम और फॉर अदर्स टू। सबके लिए इतना अच्छा रिजल्ट रहा और वो इतना ग्रेटफुल थे उस नौकरी के लिए कि मुझे ये मेरे सपनों की नौकरी मिलने जा रही है, और उसके लिए उन्होंने पहले से ही थैंक यू बोल दिया, उसके लिए हमें उसके लिए धन्यवाद रहे। तो जब घर आए तो उन्होंने सबको यही बात बताई कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मुझे जॉब मिल गई है और मुझे इसका रिजल्ट सोच लेने की वजह से ही मुझे ये नौकरी एकदम से मिल गई। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, इतने खुश थे वो कि उन्होंने बताया कि अब वो इस चीज को हमेशा और चीजों में भी यूज करते हैं, कि जैसे कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में फंस जाते हैं, या कोई जो चीज लेने के लिए जाते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं अब मेरा काम इतना इजीली हो जाता है कि मैं पहले से ही उस शॉपिंग के लिए थैंक यू बोल देता हूँ, ग्रेटफुल होता हूँ, ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, उन्हें गिफ्ट परचेज कराने के लिए जा रहा हूँ कि आज उनके अपने अपने
पसंद के वो टॉयज लेंगे। तो कई बार बच्चों को भी समझ नहीं आता, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनी दैनिक जीवन में जोड़ लिया, डेली रूटीन में जोड़ लिया कि अगर वो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो घूमने के बेस्ट रिजल्ट हो गए हैं कि मैंने बहुत अच्छी जगह घूमा और बहुत अच्छी जगह अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिल गया। क्योंकि कई बार रेस्टोरेंट में जाने के बाद भी खाना अच्छा नहीं मिल पाता या सब खुश नहीं हो पाते, लेकिन अगर पहले से ही हम ग्रेटफुल हो जाएं किसी भी चीज के लिए, तो हमारा जो उसका रिजल्ट है वो एकदम अच्छा आता है और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। सो आई होप हम सब भी अपनी लाइफ में इसे प्रैक्टिकली तौर पर डेली डालेंगे कि जिससे कि हमारी लाइफ और अच्छी हो सके। हम चाहे बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, या स्कूल में जा रहे हो, या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो 1 मिनट का समय देने में हमारा रिजल्ट अगर अच्छा आ जाए तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की ट्रेन छूट जाती है, तो या उसकी फ्लाइट छूट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसकी ट्रेन छूट गई, उसकी फ्लाइट छूट गई। अगर वो उसका रिजल्ट अच्छा सोचे कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई छिपी हो। एक बार मुझे ध्यान है, हमारे यहाँ गेस्ट आए और उन्हें दिल्ली जाना था। वो मुंबई आए थे, उनको मुंबई जाना था, दिल्ली से मुंबई जाना था और बाय चांस उनकी फ्लाइट छूट गई। सो वो उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी फ्लाइट छूट गई, अब इसके बाद हमें फ्लाइट कब मिलेगी। लेकिन उस फ्लाइट छूटने का उन्होंने थैंकफुल है कि शायद कोई अच्छा ही हुआ होगा। उनके मुंह से यही शब्द निकले, शायद इसमें कुछ अच्छा हुआ होगा जो हमारी फ्लाइट छूट गई। और जब पता चला कि उनके एक और रिलेटिव्स वहां पर स्पेशली उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, उन्होंने उन्हें मैसेज भी किया हुआ था और इसी दौरान उनकी एक ऐसे पर्सन से मीटिंग बुक हो गई कि उनको एक बहुत अच्छा ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और जब उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, ही वाज सो हैप्पी। कहने लगे शायद ये फ्लाइट मेरी इसीलिए छूटी थी कि मुझे ये इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और इन पर्सन से मेरी मीटिंग हो जाए जिनसे मैं कब से मिलने की सोच रहा था। सो इट इज ऑल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा परिणाम सोचा उन्होंने पहले से कि शायद इस फ्लाइट को छूटने में कुछ बेहतर ही होगा, कुछ अच्छा हुआ और उनका वो काम संभव हुआ। सो इट वॉज वेरी वंडरफुल। तो अगर हम किसी भी काम के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, उसके रिजल्ट के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं और उसके रिजल्ट को फेवरेबल सोचते हैं, तो हमेशा काम अच्छा ही होगा। क्योंकि यूनिवर्स हमसे अच्छी ही चीजें जो हम सोचते हैं वही एक्सेप्ट कर लेता है, वही हमें रिवर्स में देता है। अगर हम अच्छा सोच के चले हैं तो हमारे साथ अच्छा ही हुआ। सो उनसे मैंने यही सीखा कि वास्तव में अगर उनकी फ्लाइट छूट गई और उसके बाद वो उसके लिए ग्रेटफुल है कि ठीक है अच्छा हुआ फ्लाइट छूट गई, तो अगर हमारे साथ भी कहीं कुछ हो जाता है तो उसमें हमें बेटर चीज सोचनी होगी, उसका बेटर परिणाम सोचना होगा जो हमारी लाइफ को और अधिक अच्छा बना देता है। सो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू। और इसी तरह जैसे हम अगर कई बार फोन आता है, तो अगर हम फोन उठाने से पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए, तो हो सकता है हमें अच्छी ही न्यूज मिल रही हो और हमारे लिए हम ये नहीं सोचें कि पता नहीं ये कैसी कैसी कॉल आई है या कैसी ईमेल आई है। अगर हम ईमेल खोलने से पहले उस पे मैजिक डस्ट डाल दें कि थैंक यू, मेरे लिए आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, या मेरे को बहुत अच्छी कोई मीटिंग की मेल आ रही है, या इसका कुछ बेटर रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद हम उसे खोलें, तो 100% श्योर है कि हमारे जो रिजल्ट होंगे वो बेटर होंगे और हमारा सब चीज अच्छी ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। सो नाउ प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता का
महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है या आप खुद को यह आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह से हो जाए, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होता। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मन अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और वह सुनिश्चित करती है कि आपकी मनचाही चीज़ मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और आप जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा-कदा ही ऐसी परिस्थितियों में पाएँगे, जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर, गलत जगह नहीं पाएँगे और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता के ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतर होगा। आज शुरुआत के 3 अलग-अलग परिस्थितियाँ चुनें, जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये तीनों चीज़ें चुन सकते हैं, तो जीवन में इस वक़्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये तीनों चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होती है, क्योंकि जब आप उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। इन तीनों परिस्थितियों में इन तीनों स्थितियों में निश्चित सूची बनाएं, जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। आगे पढ़े। डैश 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 के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। कोई भी इस जादुई देखो, अभ्यास। हाँ। थैंक यू विनोद जी रीडिंग के लिए। हाँ। अभी हाँ। जैसे यहाँ पर है कि आज हम 3 स्थितियाँ चुनने जा रहे हैं। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियाँ हम लेंगे। कोई भी ऐसी 3 सिचुएशन लेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए, हमारा रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आए। सो वो कोई भी चीज़ आप चुन सकते हैं। अगर आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपका डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट है या आपके घर के ही आप घर पर ही रह रहे हैं, तो घर पर आपके बहुत सारे काम हैं। आपका किचन से रिलेटेड काम हो सकता है कि आज मेरा खाना कम टाइम में और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो जाए, तो उसका रिजल्ट पहले से ही सोचना है। आपको और भी कुछ कुछ काम करना है, आपको अपना घर आज ऑर्गेनाइज करना है या ड्राइविंग के लिए कहीं जाना है कुछ लेने के लिए। सो जो भी आप काम आज करने जा रहे हैं, आज हमें तीन तीन कोई ऐसे काम चुनने हैं जिसका हमें रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हमारा अच्छा आए, और उसकी एक सूची बनानी है जिसके लिए हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करेंगे जैसे वो हो चुकी है। जैसे हम ड्राइव आज यहाँ पर स्नो पड़ रही है, सो पर मुझे अगर आज स्कूल से बच्चों को पिकअप करना है या मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है, मुझे मुझे पता है कि आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और वो कैंसिल नहीं होता, वो मुश्किल से ही मिलता है, 2 महीने लग जाते हैं उसे लेने के लिए और मैंने डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले रखा है, लेकिन स्नो पड़ रही है तो मुझे कार बहुत ध्यान से चलानी होगी। सो मैं कार का अगर रिजल्ट चुनूंगी तो यही कि मैं आराम से कार चलाकर आराम से सब काम ड्राइविंग कर पा रही हूँ। इस स्नो जैसे स्नो वाले टाइम पर भी मैं बहुत अच्छे से कार चलाकर
सब काम अपने अच्छे से कर पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई ड्राइविंग, कि मैं अपने आप सेल्फ डिपेंड हूँ इस चीज के लिए। मुझे किसी और को कुछ नहीं कहना पड़ता, कुछ किसी और से नहीं कहना पड़ता कि आप मुझे ड्राइव करके ले चलें। या घर पर अगर कुकिंग करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छे कम टाइम में बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो उस हर चीज के लिए पहले से ग्रेटफुल अगर मैं हूँ, तो आज मुझे ये 3 चीजें बनानी है और आज हम सब का यही असाइनमेंट है। आप सब भी अपना 3 चीज कोई ऐसी चुनेंगे जिसका रिजल्ट बेटर होगा। आज मैं ऑफिस में मीटिंग है हमारे साथ, तो हम अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए पहले से ही ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे कि आज मेरे स्टाफ के साथ मीटिंग है। सो इस अच्छी शानदार मीटिंग के लिए और इसके नाइस रिजल्ट के लिए थैंक यू। सो ये आज हमें चुनना है और इसमें कोई भी आप अपनी चॉइस की कोई भी स्थिति चुन सकते हैं कि आपकी डेली क्या एक्टिविटी आपके है, क्या आप करने जा रहे हैं आज। ओके, सो प्लीज, यस प्लीज, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो जैसे ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया भी है कि हमें सिर्फ थैंकफुल होना है उस चीज के लिए, और थैंकफुल होते हुए यही लिखना है कि जैसे वह चीज हो चुकी है। मेरे डेंटिस्ट से अच्छे अपॉइंटमेंट के लिए और अच्छे से काम हो जाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो इसी तरह हमें पूरे उसमें एक्टिविटी 3 करनी है ये। ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। यदि और कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज कहिएगा, अदरवाइज यस। ओके, यस विनोद जी, आप पढ़ना चाहेंगे या मैं शुरू हाँ, करूं? हम पढ़ कोई पढ़ना चाहेगा क्या? और ठीक ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। है, ओके, कोई भी परिणाम, कोई भी स्थिति के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस धन्यवाद। जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज आप होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उसके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। कोई भी जो स्थिति है उसका नाम लिख करके ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं या खुद की स्थिति की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को देखते हैं। ओके, और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। तो आज हम जो 3 सिचुएशन हम ढूंढेंगे, उसमें यही है कि हम उनके बारे में सोचेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें मीचेंगे, अपनी आंखें बंद करने के बाद उस सिचुएशन को सोचेंगे कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। इसका मतलब बार बार यही है कि हम किसी भी चीज की अति कर ही नहीं सकते, ग्रेटफुल होने की कर ही नहीं सकते। यानी कि हम जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे, हमारे रिजल्ट जो है उतनी ही तेजी से आएगा और उतना ही अधिक आएगा। कई लोगों को सुना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं इतने दिन से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे तो रिजल्ट कुछ आसपास उतना पॉजिटिव नजर नहीं आता, उतना नजर नहीं आ रहा है। और उसी तरफ उनका दूसरा फ्रेंड जो है वो कहता है कि मैंने कल एक मैजिक चेक बनाया और उसमें जो अमाउंट लिखी
50,000 अमाउंट लिखी कि मुझे 50,000 इसलिए चाहिए। तो अभी मैंने कल ही बनाया था कि मुझे आज सुबह सुबह पता नहीं कहा किस उससे $51,000 51,000 रुपीज मुझे मिल गए। और ये वास्तव में मेरे लिए बड़े सरप्राइजिंग की बात है कि मैंने कल मैजिक चेक बनाया और आज ये काम हो गया। इसका मतलब यही है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति जिसने जितनी अधिक डाली होगी उतना अधिक उसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है जो है फीलिंग्स की लैंग्वेज, जो है कि भावनाओं की लैंग्वेज। जितनी सच्ची दिल से शिद्दत के साथ आप उससे मांगते हैं, उससे कहते हैं या उससे प्रार्थना करते हैं, उतनी ही तेजी से हमारे ये काम सफल हो जाते हैं। किसी किसी के लिए ये टाइम मुश्किल लगता है, थोड़ा उसे विश्वास करने में टाइम लगता है। तो जिसने मुझे ये न्यूज दी कि उसको 51,000 रुपीज मिल गए, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल और इतना एक्साइटेड होकर उसने मुझे बताया ये चीज कि उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने सिर्फ लिखा और विश्वास करके छोड़ दिया कि ये मुझे मिलने वाला है। और मैंने तो 1 वीक का टाइम रखा था ऑलमोस्ट, और ये 1 वीक नहीं, ये मुझे सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर मुझे ये मिल गया। ये चमत्कार है। और मैं छोटी छोटी चीजों में बिलीव रख रहा था और इतना अधिक ग्रेटफुल था हर चीज के लिए। जब से मैंने बुक पढ़नी शुरू की है तब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे परिवार का माहौल बहुत खुश है। हम सब सुबह से लेकर रात तक हंसते हुए सारे काम करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हमें टीवी में भी कोई प्रोग्राम देखना हो तो हम कोई हंसी खुशी का कॉमेडी कॉमेडी लगाते हैं, या तो जैसे बहुत सारे हैं, कभी बच्चों का कार्टून लगा लेते हैं बच्चों की चॉइस के हिसाब से, या कभी कपिल देव जो बहुत हंसाता है उसका कोई ऐसा प्रोग्राम देख लेते हैं। लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव चीज ही देख रहे हैं, तो घर का माहौल बहुत अच्छा है। हम खाना खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, एक साथ फैमिली टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में कहीं बाहर नहीं जा सकते डिनर के लिए या लंच के लिए, और ऑफिस का काम एक टाइम पे करने के बाद वो लोग फ्री होकर उन्होंने एक साथ टाइम स्पेंड किया। वो इतना ग्रेटफुल थे इस किताब के लिए भी, इस टाइम के लिए भी, और जो ये अभी हमारी 21 दिन की जर्नी हुई है, 21 दिन की जो मैजिक जर्नी हुई है उसके लिए इतना ग्रेटफुल थे। उन्होंने कहा शायद ये इसी का रिजल्ट है कि मुझे ये इतनी जल्दी से इसका अच्छा उत्तर मिला, और मैं इसमें और अधिक बिलीव रख रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद अपना एक सेशन शुरू करूँ जिससे कि जो फायदा मुझे हुआ है मैं और लोगों को भी वो फायदे दे सकूं। सो इट्स इट वॉज वेरी वंडरफुल जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई वॉज वेरी, अब बहुत ही अधिक खुश होने की बात है कि जब हमें कुछ फायदा होता है, हम अच्छे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका फायदा और सब भी उठाए। सो हम अच्छी चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ग्रेटफुल हैं, तो हम अपनी लाइफ को और अधिक अच्छी चीजों के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी हर अच्छी चीज को और अधिक अपने पास बुला रहे हैं, और उतनी तेजी से वो हमारे पास आ रही है। जितना अधिक ग्रेटफुल है उतनी उसकी गति तीव्र है। और अगर थोड़ा थोड़ा है तो उस थोड़े थोड़े में भी बिलीव करके हम बहुत अधिक बिलीव रख सकते हैं। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 21। प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, आपने अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह से लिखें मानो वह पहले से हो चुकी हो। सूची का नाम लिखें, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर की होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें जो आपने सोचा है उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने के पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, आप शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू। So thank you Vinod ji for reading for all of us. Thank you, thank you, thank you. So आज का यही है कि 10 ब्लेसिंग्स जो हम मॉर्निंग में लिखते हैं वो आप लिख चुके होंगे, और उसके बाद जो है हमेशा धन्यवाद 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 3 बार कहना है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होना है। आज का हमारा असाइनमेंट है कि 3 चीजें अलग अलग 3 स्थितियां चुननी है जिनमें हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, और उनकी सूची इस तरह से बनानी है जैसे कि वो पहले ही हो गई है। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल्स लिए कि कोई भी काम करने से पहले ऑफिस में मीटिंग है, तो ऑफिस में अच्छी मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इन सब के बारे में सोचना है, और तब हमारा ये काम, उसके रिजल्ट के लिए धन्यवाद देना है। रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद कहें। So I would like to stop my sharing. मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी विनोद जी, बिल्कुल कीजिए। रश्मि जी, आपका यह प्रयास बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि आप में जो सुनने वाले हैं वो भी इस सेशन को आगे बढ़ाएं, और आपके जैसे स्पीकर बन करके लोगों में ये चीज को, मैजिक को फैलाएं। कारण ये मैजिक आपने भी किसी से सीखा है और आपने इसको स्प्रेड किया। आज 5 आदमी हैं, कल 50 हो सकते हैं। मैंने आपको महिमा जी के सेशन में भी देखा था, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है वो भी आपको मालूम है। और तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप भी, आपके जो सुनने वाले हैं, सभी इसको, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने मित्र संबंधियों को ये जादुई मैजिक का अनुभव कराएं। कारण आप यदि किसी के साथ बढ़िया करते हैं तो उसका फल पॉजिटिवली आप ही को मिलता है। तो अपने लिए कुछ चाहते हैं तो कुछ कीजिए, मैं यही बोलना चाहूंगा। और इनका जो बिल्कुल प्रयास वो बहुत अच्छा है, और सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो ऑन रखें, ये इनको भी इंस्पायरेशन होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अपने मित्रों को, संबंधियों को सब इस मैजिक से अवगत कराएं, जो उसका फायदा जो आप ले रहे हैं वो सभी कोई ले पाए। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद विनोद जी, आपने सही में बहुत, आप सबके लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आप सबको बहुत मोटिवेट करते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपना इतना सब टाइम निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ही मोटिवेशनल है। सबको इतना अधिक आगे बढ़ाने की जो आप में कला है, वो, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि ये वास्तव में एक सबका सहयोग का काम है कि हम सबको कुछ फायदा हो रहा है किसी चीज से, तो हम उस फायदे को आगे बढ़ाएं, और वही फायदा और सब भी लें। सो थैंक यू विनोद जी फॉर योर शेयरिंग। ओके, सो मैं अभी आपसे अपना स्क्रीन फिर से शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको दिखाना, बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहने की, ओके, सो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहकर इन्होंने कितना कुछ हासिल किया, और हम पॉजिटिव रहकर अपनी रिजल्ट को पहले से बेटर कैसे बना सकते हैं। पहले से किसी चीज के लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो उसे किस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम लड़ सकते हैं। डॉक्टर के पास जाए तो उससे पहले उसका रिजल्ट सोच सकते हैं। किसी के चोट लग गई है, एंकल मुड़ गई है, और उसका एक्सरे होना है, तो उसके रिजल्ट के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं कि मेरा इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है और मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों ने ठीक करी हैं सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच के कारण, और सिर्फ ग्रेटफुल होकर, उसके लिए पहले से उसके अच्छे रिजल्ट के लिए थैंकफुल रहे। सो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको सबको शेयर करना चाहूंगी। प्लीज ध्यान से हम सब एक साथ देख। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में क्या वॉल्यूम नहीं है? ओके, करी तो थी शेयर, कैसे करूँ? वापस जाओ, स्टॉप शेयरिंग पे, तो स्टॉप शेयर पकड़ के, ओके।
आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास आप सबको इसकी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस। हमारे खून के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से अभी स्टॉप हो गई है आवाज। प्लेसिबो एक ऐसी अब आ चीज रही है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज पर गौर फरमाएं। डिस इज, इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है। हम एहसानमंद नहीं हैं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक कैंसर जो उन्हें बताया गया था उसको सिर्फ 2.5 महीने में ठीक कर लिया, सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच लिया उसका रिजल्ट कि नहीं, मुझे कुछ नहीं है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और वो हमेशा पॉजिटिव जोन में ही रहती, हमेशा हंसती रहती, कॉमेडी मूवीज देखती, और ये हमेशा शुक्रिया अदा करती रहती उस चीज का कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब वो इस पॉजिटिव वाइब्स में चारों तरफ रहती, तो थोड़े ही समय में हमने देखा कि उन्होंने अपने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर लिया। हम रिजल्ट के लिए पहले से ही सोच सकते हैं। वो घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी
ओके, सो हमने देखा ओके, सो जैसा कि अभी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी पॉजिटिव सोच के कारण उस कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म कर दिया। उन्होंने पहले से ही उसका रिजल्ट सोच लिया कि वो एकदम परफेक्ट है। इसका एक एग्जाम्पल मैं अपनी फैमिली से भी देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच के कारण वो हमारे साथ 10 से 11 साल तक रही। वी आर ब्लेस्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम उनके साथ इतना टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया। so, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। सो आज के लिए हमारे लिए इतना ही कि हमें बेहतरीन परिणाम सोचना है हर चीज का, जो भी हो गई है, और उसका बेहतरीन परिणाम के लिए फिर हमें थैंकफुल होना है। एक बार मैं एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगी जो लॉकडाउन के पीरियड में ही हुआ। मेरे खुद के मेरे सिस्टर इन लॉज को कोविड का वो शिकार हो गए, मतलब उनको कोविड हो गया, उनकी पूरी फैमिली को, और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वे हॉस्पिटलाइज हो गए सब। लेकिन हम सबकी पॉजिटिव सोच थी, उन्होंने भी यही सोच लिया था कि नहीं, वो ठीक होकर घर जा रहे हैं, और हमने सब डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन वी ऑल वर ग्रेटफुल। सब थैंकफुल थे इस बात के लिए कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहे हैं, नर्सेज उनका ख्याल रख रही हैं, और वो अच्छे से खा पी रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ओके, सो हमने जब उन इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहे, वो खुद अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल थे कि सब उनका ख्याल रख रहे हैं, वो ठीक से खा रहे हैं, और मेडिसिन भी असर कर रही है, और वो घर जा रहे हैं। जब उन्होंने अपना रिजल्ट पहले से ही सोच लिया कि वो ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो उनको वास्तव में ये बेहतरीन परिणाम देखने को मिला, और आज वो घर पर है, आराम से है, खुश है, और वो सबको भी इस चीज के लिए इंस्पायर करती हैं कि आप सब पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे तो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंस गए हो, आप वहां से बाहर निकल के आ ही जाओगे। सो दिस इज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर हर एंड फॉर अस टू। हम पूरी फैमिली वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। सो आज आई होप आप सब भी अपनी किसी सिचुएशन को ऐसा 3 सिचुएशन रखेंगे जिसको बेहतरीन परिणाम आपने पहले ही सोच लिया होगा। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये एक्टिविटीज, ये असाइनमेंट हमारा बहुत इजी है, और आज हम सब इसी असाइनमेंट पर काम करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और यदि हाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं। रजनी जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आपके फेस पर भी वो इतनी पॉजिटिविटी एंड इतनी चमक दिखाई देती है कि देख के मन खुश हो जाता है। थैंक यू थैंक यू दीदी, बहुत आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड कि आज आप यहाँ पर हैं और मुझे आप सब देखने को मिले। यदि सब अपना स्क्रीन ऑन कर लेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, क्योंकि और पॉजिटिव वाइब्स आती है। बहुत अच्छा लगता है जब सब एक दूसरे को देख पाते हैं। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत अच्छा वक्त है। सो यस, फिर हम इसके लिए करेंगे। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद आपको पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इसको पढ़ा है, और आप सबने अपनी शेयर की है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सो कल मिलते हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
आप थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आप सब करते हैं उसके लिए, और उस भगवान गॉड का भी शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। धन्यवाद।